हेलो गाइस। तो आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ और ये टॉपिक है प्रोस्टिट्यूशन। काफ़ी लंबे समय से इंडिया में डिबेट चल रही है कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और काफ़ी लोगों का कहना है कि प्रोस्टिट्यूशन को लेजिटिमाइज या लीगलाइज कर देना चाहिए, सिंपली बिकॉज अभी जो इलीगल है उसके कारण जो क्राइम सिंडिकेट्स खड़ी हुई है, जहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनको इनफ वेजेस नहीं दिए जाते और उनकी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखा जाता। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर इस चीज़ को लीगलाइज कर देंगे तो जो सेक्स वर्कर्स है उनको अपना डिग्निटी मिल जाएगा और उनका एक वैलिड सोर्स ऑफ इनकम होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन एक फंडामेंटली गलत चीज़ है, बिकॉज मेरे हिसाब से वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है और वो एक रेप है। मैं उसको समझाता हूँ। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या एक वैलिड सेक्सुअल इंटरकोर्स का सोर्स होता है, उसका डिफाइनिंग फैक्टर होता है कंसेंट। कंसेंट या तो होता है या तो नहीं होता। ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती और ना ही इन दो चीज़ के अलावा कोई तीसरी चीज़ हो सकती है। या तो कंसेंट है या तो नहीं है। इसको आप बाइनरी या ब्लैक एंड वाइट कह सकते हो। तो इस अगर कंसेंट का जो सोर्स है वो दो होते हैं, मेरे हिसाब से दो दो सोर्स है, माइंड और बॉडी। अब अगर सिर्फ माइंड का कंसेंट है और बॉडी का कंसेंट नहीं है तो फिर ये बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन होता है, क्योंकि जो माइंड में है वो उसमें मॉनिटरी इंटरेस्ट होते हैं, उसमें ये एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी का इंटरेस्ट होता है। अगर आपका पार्टनर आपसे विदाउट आपका सेक्सुअल अराउजल नहीं हो रहा है कि फिर भी आपका पार्टनर आपको किसी तरह ब्लैकमेल या इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, तो बेसिकली माइंड का कंसेंट किसी तरह उसको मिल जाता है। या तो जैसे मैंने कहा, पैसों से माइंड का कंसेंट ख़रीद लिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सिर्फ और सिर्फ माइंड का कंसेंट है और बॉडी का कंसेंट नहीं है तो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है एक वैलिड कंसेंट के लिए। तो अगर चूँकि ये वैलिड कंसेंट नहीं है, ये इनवैलिड है और इसका मतलब होता है कि ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या रेप है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, ये थोड़ा साइड ट्रैक करूँगा, दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर बॉडी का कंसेंट है लेकिन माइंड का कंसेंट नहीं है, वो भी एक तरीके से रेप होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बॉडी का कंसेंट सफिशिएंट नहीं होता है। आपने कई बार सुना होगा कि जो स्टैट्यूटरी रेप होता है, जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ उनको मैनिपुलेट करके उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, उसको भी रेप माना जाता है, क्योंकि उसमें माइंड का कंसेंट नहीं है। ये भी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। माइंड का कंसेंट इसीलिए वैलिड नहीं माना जाता क्योंकि हम सोसाइटी समझती है और कॉन्स्टिट्यूशन भी समझता है कि जो लड़की होती है उसका दिमाग उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता कि वो कंसेंट दे सके। तो दिमाग का कंसेंट नहीं है लेकिन बॉडी का कंसेंट है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये दोनों कंडीशन को अगर देखें तो ये भी एक प्रकार का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है और एज मैंने कहा ये भी एक प्रकार का रेप है। लेकिन ये जो दूसरी चीज़ है उसको काफ़ी लोगों ने एक्नॉलेज कर दिया है और हमारे पास पॉक्सो जैसे काफ़ी एक्ट्स भी है। तो जैसे मैंने कहा, प्रोस्टिट्यूशन इस प्रकार से मैंने कहा, जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का कंसेप्ट मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें एक साथ ही सफिशिएंट हो सकती है, दोनों चीज़ें नेसेसरी है और कोई एक कंडीशन के हिसाब से गारंटी नहीं होता कि वो एक वैलिड सेक्सुअल इंटरकोर्स है। तो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन क्यों एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है और जो चीज़ फंडामेंटली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसको लीगलाइज करेंगे तो सेक्स वर्कर्स के लिए और भी दिक्कतें खड़ी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनका फिज़िकल स्टेट नहीं देखा जाता, जिस मेंटल पेन से वो लोग गुजरते हैं उसको भी देखना पड़ता है। और ये जो माइंड और बॉडी के बीच का जो कन्फ्लिक्ट होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है और काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज इसके कारण आ सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज नहीं होना चाहिए।